नमस्कार, संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। बचपन में आप सभी ने रामलीला तो ज़रूर देखी होगी। ये मौसम त्योहारों का है। शहर से लेकर गांव तक, छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक हर जगह रामलीला का आयोजन होता है। तो आइए हम भी इस त्योहार के रंग में रंग जाते हैं और देखते हैं रामलीला का छोटा सा अंश विरासत में। शारदीय नवरात्र के समय रामलीला का आयोजन भारत की प्राचीन परंपरा है। छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक में इस दौरान रामकथा की प्रस्तुति की जाती है। 9 दिनों तक रामकथा से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाता है। और तुमने ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को अंदर जाने से रोका था। 10वें यानी दशहरा के दिन राम द्वारा रावण वध के साथ रामलीला समाप्त हो जाती है। महानगरों में संपूर्ण रामायण को एक दिन में प्रस्तुत करने का प्रचलन बढ़ा है। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ब्रॉडवे रामलीला की शुरुआत दिल्ली के पीतमपुरा में 18 अक्टूबर से हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री राम की अर्चना और जयघोष के साथ हुआ। राम के राज्याभिषेक की जय जयकार के बीच इस रामलीला की भाषा सरल हिंदी है, जिससे आम जन भी इससे आसानी से जुड़ जाते हैं। लगभग 3 घंटे की अवधि में संपूर्ण रामकथा की प्रस्तुति की जाती है। इस प्रस्तुति में मंच की भव्यता का पूरा ध्यान रखा जाता है। शीघ्र बताओ जनक, शीघ्र बताओ, कौन है वो महादेव का अपराधी? ग्राफिक्स के जरिए मंच को युग के अनुरूप फील देने का प्रयास किया जाता है। इस रामलीला में 18 मूल गीत हैं, जिन्हें उदित नारायण एवं कैलाश खेर जैसे दिग्गजों ने स्वर दिए हैं। वाल्मीकि लवकुश को रामायण कथा सुना रहे हैं, जिसे स्वर दिया है सुप्रसिद्ध अभिनेता मुकेश खन्ना ने। मेरे संज्ञान में ऐसे एक ही महापुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। 100 से अधिक कलाकारों की सहभागिता से इस रामायण का मंचन हो रहा है। इस मंचन के पीछे कितनी लंबी तैयारी रही, इस बारे में इंद्रधनुषी संस्कृति की टीम ने कलाकारों से बातें की। एक्चुअली अभी उतना तैयारी करना नहीं पड़ता है जनरली, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम 2016, सो तब से अब तक मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ। और अगर वैसे देखा जाए तो जनरली कोई भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए सो यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सो दैट मीन यू हैव टू स्पेंड लाइक 3 months एट ए टाइम, बिकॉज इन दिस ब्रॉडवे रामलीला इसमें खाली मंच अभिनय नहीं है, इसके साथ साथ नृत्य भी है। मतलब डांस के साथ साथ हमें एक्टिंग भी करना पड़ता है, तो दोनों चीज़ इकट्ठा तैयार करने में थोड़ा तो वक्त लग जाता है। राम जो है, जिस तरीके का कैरेक्टर है, जिस तरीके का वेरिएशन है, हाँ डेफिनेटली एक आम इंसान जैसे मैं हूँ तो मेरे ज़िंदगी में इतना इस तरीके का वेरिएशन नहीं है। हाँ, उनका जो सोचने की तरीका, उनका जो दूरदर्शिता, तो उस तरीके का हाँ वो चीज़ मैं कुछ हद तक एडप्ट करने की कोशिश किया एज इन माई इमेजिनेशन, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हाँ उतना चीज़ तो नहीं हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट गॉड इज राम। Sita, I believe, represents every woman who has been through something and she is an embodiment of strength for me. तो जब सीता के बारे में मैं सोचती हूँ, एक शक्ति का रूप है सीता मेरे हिसाब से। So that's the most appealing thing for me. सीता बहुत ही काम लेडी थी, तो मेरे साथ भी यही है। मेरा बिहेवियर काफ़ी काम है, तो एक रेजिडेंस वो है सीता के साथ मेरा। मेरी एक इच्छा रहती है कि पूरे वर्ष में एक ऐसा काम करूं जो मेरी समझिए हॉबी है। स्टेज से जो प्यार है
उस प्यार के चक्कर में मैं यहाँ पर आता हूँ और ये रावण का किरदार निभाने को कोशिश करता हूँ। 2 महीने कम से कम जो हम रिहर्सल में देते हैं, उसके अलावा प्रोडक्शन में और समय लगता है, 6 महीने तो कम से कम लगते हैं, जिसमें साउंड, लाइट, स्टेज, इन सब की प्लानिंग की जाती है। स्टेज किस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं वो प्लानिंग की जाती है, क्या क्या प्रॉप्स नए लगा सकते हैं, किस तरीके से हम नई एंट्रीज और नए कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी तैयारी तो 6 महीने से शुरू हो जाती है। बाकी रिहर्सल जब पूरी टीम इकट्ठी होती है उसके बाद लगातार 2 महीने की हमारी बैक टू बैक रिहर्सल चलती है, जिसके बाद हम यहाँ पर आने के लिए तैयार होते हैं। केकई इज़ वन ऑफ दैट कैरेक्टर जिसको बहुत गलत ठहराया जाता है, लेकिन अगर उसकी स्टोरी देखो तो उसने बहुत दिल पे पत्थर रख के काम किया था और उसी की वजह से रामायण हुई, तो इसीलिए ये वाला कैरेक्टर किया। केकई एज नोन कि राम जी की सबसे प्यारी माँ थी और 2 की मंथरा ने उनके कान भरे थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक रामायण तभी होती अगर राम वनवास जाते, रावण का वध भी तभी होता जब राम वनवास जाते। तो इसलिए जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है कैरेक्टर का वो यही है कि उसको इतने प्यारे से कैरेक्टर को बिल्कुल उसकी डिफरेंट पर्सनालिटी से करना, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस वजह से ये किया था एंड बहुत ज़्यादा उसको भी दुख हुआ था केकई को। इफ़ आई हैव रेड दैट हिस्ट्री फॉर केकई, तो शी वॉज लाइक कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार करती थी और फिर अपने आप पे दिल पे पत्थर रख के भेजना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये कैरेक्टर वॉज कि मैं जैसी हूँ, मैं चीयरफुल हूँ, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। तो दिस वॉज ऑल्सो वन चैलेंज फॉर मी एंड इस वजह से भी ये निभाया मैंने। ब्रह्मा का किरदार कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा साधु रावण का है जिसमें अपहरण करते हैं सीता का, और उसके बाद मेरा बाली का किरदार है और अंत में मेरा कुंभकर्ण का भी किरदार है। तो मतलब ये हर साल ये रामलीला होती है, एक सीज़न होता है ये, और ये सीज़न इतना रिलीजियस होता है, इतना अपने आप खींच लेता है हर किरदार को, हर एक्टर को, हर डांसर को अपने पास अपने आप ही खींच लेता है। हम वेट करते हैं कि कॉल आएगा डायरेक्टर का कि इस बार कर रहे हो, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं अपने आप ही कि अरे वाह फिर से हो रहा है। और ऊपर से ये ऑडियंस देखकर जब हम स्टेज पर चढ़ते हैं तो ऑडियंस देखकर, उनका उत्साह देखकर हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहता है। किरदार को कह सकते हैं स्विच करने में जो एक मेंटल एफर्ट ज़रूर लगता है। ये आभूषण तो सिर्फ ऊपर का आहार्य है, मतलब ऊपर के हमारा चढ़ावा है, लेकिन जो अंदर से एक मेंटल स्विच होता है, जैसे अभी मेरा ब्रह्मा का किरदार है, उसके बाद मेरा साधु रावण है जिसमें अपहरण करना है, तो वो विकेट कैरेक्टर है, उसमें एक वो स्पार्क अलग होता है, नेगेटिव स्पार्क होता है। देन बाली, फिर कुंभकर्ण, तो उस तरह से। लेकिन सारे किरदारों में कहीं ना कहीं ये होता है कि एक स्टोरी रहती है दिमाग में, तो जब स्टोरी दिमाग में रहती है तो सारे किरदार अपने आप एक बार प्ले होता है ना म्यूज़िक, तो हर किरदार अपने आप बदलता रहता है। 10 मिनट बाद गाना बदलता है, म्यूज़िक बदलता है, तो कैरेक्टराइजेशन धीरे धीरे बदलती है। क्षमा करें भृगुनाथ, क्षमा करें। किसी भी नाटक की प्रस्तुति जितनी सफल और भव्य होती है, उसकी तैयारी के पीछे उतना ही परिश्रम होता है। मेकअप से लेकर वेशभूषा, मंच से लेकर प्रकाश व्यवस्था, साउंड इफेक्ट, इन सभी पर बारीकी से काम किया जाता है। ब्रॉडवे रामलीला के आयोजक इसकी प्रस्तुति के बारे में बताते हैं। ये आयोजन हम लोग 2015 से संपूर्ण रामायण का आयोजन कर रहे हैं। तो ये सारी संपूर्ण रामायण ऐसे बनी है कि एक आज के समाज में जो बच्चे आज नहीं कर पा रहे, ताकि वो कर सकें, इसलिए इस रामायण का हमें एक दिन में ही राम जन्म से राज्याभिषेक तक दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम जैसे जिस काल की हम चीज़ दिखाने जा रहे हैं, जैसे रामायण की चीज़ दिखा रहे हैं, उस काल की हम ड्रेसेस करें, उस माहौल को यहाँ क्रिएट करें, एनवायरनमेंट उसी तरह का बनाएं ताकि जो पब्लिक देखने आ रही है उसको लगा कि वाकई में हम राम की लीला को देख रहे हैं, कोई ड्रामा नहीं देख रहे। राम कथा अनंत है। भगवान राम की कथा का आकर्षण ऐसा है कि मोबाइल और OTT के इस जमाने में भी इस 3 घंटे की प्रस्तुति में दर्शकों की भीड़ लगातार बनी रहती है। यह एक सुंदर अवसर है जब नई पीढ़ी को अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को जानने, देखने और समझने का अवसर मिलता है। कला हम सभी को आपस में जोड़ती है। नृत्य संगीत की अपनी एक भाषा होती है जो हर सीमाओं से परे है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला
ICCR द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय गीत संगीत महोत्सव में। बीते दिनों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारत अंतर्राष्ट्रीय गीत संगीत महोत्सव का आयोजन किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय गीत संगीत महोत्सव का यह 9वां संस्करण था। अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। 13 देशों के कलाकारों से सजे इस महोत्सव में वैश्विक संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। इस महोत्सव में किर्गिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इराक, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, पनामा, क्रोएशिया, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, रशिया, ताइवान जैसे देशों के कलाकार अपनी संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे थे। सभी देशों की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करने के कार्य में जुटा हुआ है। ICCR भारत के शास्त्रीय एवं पारंपरिक नृत्यों के शिक्षण का कार्य भी करता है। यह कार्यक्रम वैश्विक सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने का एक सुंदर माध्यम बना। महोत्सव में विभिन्न देशों के नृत्य गीत संगीत का आनंद दर्शकों ने खूब लिया। दर्शक दीर्घा में तीनों दिन भीड़ जुटी रही, जो यह जताती है कि वैश्विक सांस्कृतिक विविधता से रूबरू होने में आम जन को खासी दिलचस्पी है। यह आयोजन वसुधैव कुटुंबकम का सुंदर उदाहरण था। अक्टूबर को 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट। उनहत्तरवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको प्रदान किया जा रहा है
17 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी कलाकारों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया। अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलिया भट्ट और कृति सैनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार मिला। पंकज त्रिपाठी और पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, तो सृष्टि लखेरा द्वारा निर्देशित एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि RRR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। संसद टीवी के साप्ताहिक कल्चरल राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। सत्रह अक्टूबर 1932 में कलकत्ता में जन्मी ललिता लाजमी एक स्वतंत्र चित्रकार थी। उन्हें कला के संस्कार परिवार में ही मिले। सुप्रसिद्ध फिल्मकार गुरुदत्त उनके बड़े भाई थे। उनके अंकल बीबी बेनेगल स्वयं एक बड़े चित्रकार थे। उन्होंने ही पहला रंगों का बॉक्स उन्हें उपहार में दिया था। वह एक प्रयोगधर्मी कलाकार थी। द फैमिली सीरीज उनकी फेमस कृति रही है। उन्होंने माँ दुर्गा और काली के भी कई चित्र बनाए। 13 फरवरी 2023 को उनका निधन हो गया। रायचंद बुराल बांग्ला एवं हिंदी सिनेमा के विख्यात संगीतकार थे। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1903 को भागलपुर में हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता स्वयं शास्त्रीय संगीतकार थे। कुंदन लाल सहगल जैसे सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व को सिनेमा से जोड़ने का काम बुराल जी ने ही किया था। सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान और दादा साहब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 1981 को उनका निधन हो गया। जीवनानंद दास बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि हुए, जिन्होंने रोमानियत से इतर एक अलग काव्य भाषा की शुरुआत की। उनका जन्म 17 फरवरी 1899 को बोरीशाल में हुआ। उन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1926 में उनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, बनलता सेन, महापृथ्वी, रूपसी बांग्ला आदि उनकी बहुचर्चित कृतियां हैं। 22 अक्टूबर 1954 में कोलकाता में उनका निधन हो गया। चिंबई वैद्यनाथ भागवतार भारतीय कर्नाटक संगीत गायक थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1896 को तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन जब वह 9 वर्ष के थे तब हुआ। उन्हें अनेक उपाधियों और सम्मानों से नवाजा गया। 16 अक्टूबर 1974 को 78 वर्ष की आयु में हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई।